तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये दिखाता है कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो हमेशा आता है, नीट हो जेईई हो सब हर में आता है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजन। ग्रिग्नार्ड रिएजन क्या है? जो होता है एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एनसीईआरटी में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजन में एक ही एजेंट दिया है, वो RMgCl, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजन को हमको स्टोर करना होता है ईथर में। अच्छा, हम देखते हैं कैसे बनता है। RCl plus Mg in presence of ether gives rise to RMgCl, सिंपल रिएक्शन। रिएक्शन को देखें तो मैकेनिज्म में क्या है, Mg मेटल है, वो हमेशा प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड वे में क्या होगा, RCl है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो बनाएगा R माइनस प्लस Cl माइनस। अच्छा, अभी R माइनस जो है वो Mg को 2 प्लस को एंड Cl माइनस Mg2 प्लस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसके साथ और क्या है, ईथर है, ईथर में है लोन पेयर भी हमारा R1 R2, ये लोन पेयर भी इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स जैसे रहेगा, उसको बोलते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन ईथर। RMgX में R माइनस जो है प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस, इसमें से जो R माइनस वाला पार्ट है ये होता है रिएक्टिव पार्ट। तो हम देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, जो रिएक्टिव पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इसको बोलते हैं इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, नेगेटिव है तो और क्या कर सकते हैं, इट इज बिहेव एज ए बेस, इट बिहेव एज ए बेस। अब रिएक्शन कैसे होगा जो R माइनस फॉर्मेशन होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे होगा। अगर हम देखें RI, RBr, RCl एंड RF, R माइनस तभी फॉर्मेशन होगा जब बॉन्ड वीक होगा। I मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है साइज में, तो RI का साइज चाहे वो जो बॉन्ड होगा बहुत बड़ा बनेगा, वो वीक बॉन्ड बनेगा, तो वो R माइनस बनाने के लिए ईजी होगा। सर ये RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, बहुत कम होगा RF, क्योंकि कार्बन और फ्लोरेंस सेम पीरियड में है तो उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो ये जो RF है वो फॉर्म नहीं करते हैं, नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, अगर हम देखें कि कोई एक फिनाइल ग्रुप है, उसके साथ Cl लगा है और उसको भी हम MgTHF देखते हैं। अच्छा, व्हाई THF इज गिवन, तो वो बनाएगा MgCl और ये है PHMgCl। अच्छा, अगर वो ईथर देंगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा,
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर हीट होता है, हीट जनरेट किया जाता है। तो अगर हम ईथर देंगे, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, कौन, Cl के साथ लोन पेयर जो है वो किसके साथ, बेंजीन के साथ हमेशा रेजोनेंस करके रहता है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ा हमको एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी देने के लिए हम ज़्यादा हीट देंगे, ईथर रहेगा तो वो इवापोरेट हो जाएगा, और इसलिए हम THF लेते हैं। देन बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से क्या है, RMgCl को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनेगा RH MgOH एंड Cl। इसमें क्या हुआ कि R माइनस हमारा H2O के साथ रिएक्ट करके बनाएगा RH। अच्छा, अगर हम देखें, ये है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ये है वीक एसिड। हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड तक जाता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन बनेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड तक जाएगा। तो ये है वीक एसिड। जैसे हमको कैसे पता चला कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है जो R- ले सकता है? एसिडिक हाइड्रोजन एटम, पहला OH, दूसरा HF, HCl, HBr, HI, तीसरा HS, चौथा HN। अगर हम इसमें देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगाए, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लगाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन। इसको छोड़ के और कौन हो सकता है, RC111CH। इसमें क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा। हो गया। 6 में और क्या हो सकता है, कोई एक ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए तो वो एरोमेटिक बन जाए, जैसे कि ये कंपाउंड हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा एरोमेटिक, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हो जाएगा एरोमेटिक। ओके, तो ये भी होगा एसिडिक, एरोमेटिक नेचर। ओके, और कौन हो सकता है, अगर कोई रिजोनेंसली पार्टिसिपेट करें, अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो वो आराम से रिजोनेंसली पार्टिसिपेट करके वो क्या कर सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, उससे हम एक H+ बाहर निकाल लेंगे तो वो बन जाएगा क्या, तो ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो भी बनेगा एच। यस, तो ये है एसिड। तो स्टेबल होना चाहिए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ लगना चाहिए, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। तो इससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CH3Br के साथ हम पहला रिएक्शन किए Mg ईथर A, उसके बाद फिर किए CH3OH B। तो पहले में क्या होगा, पहले में होगा CH3MgBr। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो यहाँ से रिएक्टिव पार्ट निकलेगा क्या, CH3-। वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो बना देगा CH4 प्लस MgBrO CH3। दूसरा, इसके साथ हम HBr ऐड करते हैं, RCROOR A, उसके साथ हम देते हैं Mg ईथर, वो बनाएगा B, उसके साथ देते हैं हम
CH3 C डबल बॉन्ड O O D ड्यूटेरियम। तो पहला रिएक्शन में क्या होगा, ए में ब्रोमीन है, इसमें खारा से फेट लगेगा तो वो बनाएगा यहाँ पर ब्रोमीन। खारा से फेट जिसको पता नहीं है, पेरोक्साइड इफेक्ट, तो पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाया हूँ, वो थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, Mg ईथर के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, Mg ईथर। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, CH2 Mg ब्रोमीन। ये है B, ये है A। अच्छा B। उसके बाद C में क्या होगा, C में ये होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ D लगा है, हाइड्रोजन नहीं लगा है, पर सेम चीज़ है। ऑक्सीजन के साथ D लगे तो वो भी तो एसिडिक ड्यूटेरियम हुआ, तो वो D आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन में बनेगा वो बनेगा CH2D प्लस MgBrO C डबल बॉन्ड O CH3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, HBr CCl4 वो है A, उसके साथ हम लगाएं Mg ईथर, वो बनाएगा B। B को अगर हम फिर रिएक्ट किए किसके साथ, HF के साथ, वो बनाएगा C, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, वो बनाएगा D, RSH वो बनाएगा E। तो पहला में क्या होगा, HBr CCl4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, जिसको पता नहीं है वो जाके पहला या पहले 3-4 लेक्चर में वो पढ़ाया गया है, थोड़ा उसको जाके प्रेफर कीजिए। तो ये बनाएगा ब्रोमीन। इसके बाद Mg ईथर में क्या होगा, ईथर में बनेगा MgBr। उसके साथ HF है, HF में क्या आएगा, ये जो पार्ट है ये रिएक्टिव पार्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव। HF में क्या है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लग रहा है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, नहीं हाइड्रोजन। CH3CH के साथ ये भी है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, वो वही बनाएगा हाइड्रोजन। इसके साथ SH है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, वो भी बनाएगा हाइड्रोजन। सबका आंसर सेम है, पर पता होना चाहिए कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 4, pH MgCl in presence of D2O CH3 C डबल बॉन्ड O OH H2O फोर्थ। ये इसमें क्या होगा रिएक्शन, pH MgCl के साथ रिएक्शन किया D2O तो कोई सेम चीज़ है, pH माइनस आएगा, pH माइनस D2O से ऑक्सीजन के साथ D लगा है, वो एसिडिक ड्यूटेरियम है तो pH D बनेगा। उसके बाद बनेगा MgClOD। इसमें क्या बनेगा, ऐसे सेम बनेगा pH H, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। फिर वो बनेगा MgCl और यहाँ पर बनेगा OC डबल बॉन्ड O CH3। H2O में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है, सेम pH H प्लस MgClOH। इसमें क्या है,
मैं ये बता चुका हूँ। ये नेगेटिव होगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो वही बनाएगा PHH प्लस MgCl। क्वेश्चन नंबर 5। अलेक्सा स्टॉप। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, PH MgBr PHOH OH RC डबल बॉन्ड O N H CH3 ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको देखें तो पहला में क्या होगा, PHOH में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बना है, तो वो बनाएगा PHH। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ये भी बनेगा PHH। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये निकल के आ जाएगा PHH। और यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन निकल जाने के बाद वो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, PH के साथ लग के वो बनेगा PHH। क्वेश्चन नंबर 6, 80 MgOBr, उसके साथ बनाएंगे HCl ATOH PHSH PHOH। ATOH अगर HCl के साथ पहले रिएक्शन करेगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाके क्या होगा ETH, और यहाँ पर बन जाएगा MgBrCl। इसमें भी वही ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो लग जाएगा ETH, और वो बन जाएगा MgBrOET। इसमें SH है, हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा, तो बन जाएगा ETH, बन जाएगा MgBrPHS। और इसमें बन जाएगा सेम, हाइड्रोजन निकल गया, तो ETH प्लस MgBrOPH। तो ये है हमारा जो रिएक्शन बना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। हम अभी तक सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में बात किए हैं। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रिएक्शन में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, थैंक यू।